जी को, पंडित जी को और मेरी बहनों को सबको पहले तो शुभकामनाएं। जासमीन जी को नहीं, सबको इस बात की कि हम ज्योति जैसे पवित्र क्षेत्र में काम करते हैं, इस बात की शुभकामनाएं। दूसरा, मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से वैदिक ज्योतिष हूँ और रावत जी का शिष्य हूँ। ये मेरा परिचय है। भगवान महाकाल का भक्त हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से मंच पे आ चुका हूँ। बात करते हैं वैदिक ज्योतिष में। आप वैसे तो बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीख रहे हैं, उनके बड़े काम खींच लीजिए। वैदिक ज्योतिष में सबसे पहले हम जलपत्री खोलते हैं। हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि राजयोग तो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े राजयोग हमने देखे, लेकिन काम कोई कर नहीं रहा। ऐसा हमने देखा कई पत्रियों में, और बहुत सी पत्री ऐसी भी देखी होगी हमने कि कुछ भी नहीं है। राहु भी खराब, शनि भी खराब, मंगल भी खराब, ये भी खराब, लेकिन जहां तक जीरो से हीरो, तो कोई कारण तो होगा ना। उस कारण को पकड़ते सबसे पहले लगन कुंडली खोलने पर सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है लगन की डिग्री, लग्नेश की डिग्री। ओके, ग्रह कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, प्रभाव तो देगा ही देगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगन और लग्नेश बली है तो सारे ग्रह खराब हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। एक बात। दूसरी बात, अंक के ऊपर चलते हैं, क्योंकि जब तक लगन की डिग्री नहीं हुई काम नहीं कर पाएगा। जाता है 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री के बीच में आती है बाल अवस्था, और 6 डिग्री के बाद में 12 डिग्री तक आती है किशोर अवस्था। हम ऐसे कह सकते हैं कि 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में बच्चा हमारे घर में हो गया, सबको खुशियां मिली, हर आदमी खुश है, लेकिन आपने देखा वो बच्चा किसी काम नहीं आता, खुशियां दे सकता हमें, ऐसे मान के चलते हैं 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में। अब 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री के बीच में जो लगन उदय हो रही है, उसमें हमने देखा ये किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था के बीच में जो लगन उदय हो रही है, वो जहां तक आप देखना, आप कोई भी ग्रह लगन में बैठा हो, उसके अंदर चौहलबाजी बहुत ज्यादा होगी, हंसी मजाक बहुत करता होगा, उछल कूद बहुत करता होगा, चाहे वो 60 साल का आदमी है। 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में। अब 12 डिग्री से लेके और 18 डिग्री के बीच में, पहले मैं निवेदन करूंगा अपने सभी विद्वान दोस्तों को, बैठ जाए प्लीज, बहुत मेहनत करते हैं हम और आप, और ताली भली मत बजाना, कोई बात नहीं, पर बैठ जाए प्लीज। 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में जो लगन और लग्नेश उदय हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने देखा कि चाहे जातक सारे ग्रह खराब हो जाएं, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होगी। अगर 12 से 18 के बीच में लग्नेश या लगन है, उसके बाद में ये अवस्था बहुत अच्छी मानी गई है मेरे हिसाब से। उसके बाद में 18 डिग्री से और 24 डिग्री के बीच में आ गई वर्ध अवस्था। वर्ध अवस्था में जातक करता है, मेहनती होता है, करता है, दिमाग का तेज होता है, लेकिन ज्यादा उसके अंदर एनर्जी नहीं होती, अपने दिमाग से काम करता रहता है, वो गलत बात है। ऐसे मान के चलो जैसे 60 साल का, 50 से 60 साल का आदमी है। उसके बाद में 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में जो लगन उदय हो रही है, ये मुझे लगता है सबसे कमजोर अवस्था मानी गई है, चाहे वो लग्नेश है चाहे वो लगन है। यहाँ पे हमने देखा कि 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो लगन उदय हो रही है, ऐसे जातक के कितने भी बड़े राजो बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर ना हौसला है, ना हिम्मत है, ना एनर्जी है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता जीवन में, ऐसा मैंने देखा। लग्नेश अगर 6 और 12 चले गए तो बिल्कुल जिंदगी खराब हो गई, ये मान के चलो। अब आपने लग्नेश के ऊपर लगन के मालिक अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है किसी के, तो बहुत अच्छी बात है। अगर त्रिकोण में है तो ज्ञान अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी होगी, जानकारी अच्छी होगी, और लग्नेश अगर केंद्र में है तो भी बहुत अच्छा कर लेगा। लेकिन अगर किसी जातक का लग्नेश छठे घर में हो तो ऐसा लगता है कि जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है, कड़ा संघर्ष। ऐसा जातक अगर अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करता है, कम से कम एक स्टेट पार करके, ज्यादा पार करे तो और ज्यादा उन्नति करेगा, काफी उन्नति करेगा, जिसका लग्नेश छठे घर में है। लेकिन रोग कर्जा बीमारी से वो फिर भी परेशान है। अब जिसका अष्टम भाव में लग्नेश चला गया, अष्टम भाव का लग्नेश जिसके अंदर होगा, वो अगर मित्र राशि में है लग्नेश
जब तो बहुत अच्छा कर लेगा मतलब संघर्ष तो फिर भी रहेगा, काफी कड़ा संघर्ष होगा। हमने कई बार देखा कि जैसे पहले भी साथ अच्छा नहीं लगता, रेडी वाले हैं या रिक्शा वाले हैं या छोटे काम काज करते हैं, सारे करते हैं, और वो लोग जहाँ तक ऐसे होते हैं जिनका लगने से अष्टम में उसमें भी पाप प्रभाव हो जाए तो बहुत दिक्कत आती है, संघर्ष बहुत होता है। उसके बाद में जिसका लग्नेश 12वें घर में है, अब लग्नेश 12वें घर में है तो लग्नेश 12वें घर में जाएगा तो ऐसा आदमी या तो विदेश चला जाए, या तो ऐसा आदमी घर से दूर चला जाए, परिवार से दूर चला जाए, कम से कम 1 या 2 स्टेट जन्म स्थान से पार कर जाए, तब तो वो जीवन जी लेगा, नहीं तो जीवन में कड़ा संघर्ष उसे झेलना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये हुई लगन और लग्नेश की बात। इसके बाद मेरा पसंदीदा टॉपिक है, बहन जी जानते हैं, गुरु जी भी जानते हैं, और जय महाकाल जी, चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, हम सभी जानते हैं, और ऐसा कोई भी बच्चा बड़ा पूरा नहीं होगा जो चंद्रमा को नहीं जानता, लेकिन यही चंद्रमा समझ बहुत कम लोगों में आता है। मैं भी तो बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन सीखा मैंने अपने गुरुजनों से और सर्च और रिसर्च के अनुसार चंद्रमा लगभग 80% जन्मपत्रों में खराब मिलेगा, 80%, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जब चंद्रमा खराब होगा तो क्या देगा और क्या नहीं दे सकता, इस पे बात करते हैं। चंद्रमा 80% खराब कैसे होता है कि महीने में 27 दिन उसको घूमना है। अब वो राहु देव के साथ रहेंगे, शनि देव के साथ रहेंगे, केतु देव के साथ रहेंगे, नीच के भी होंगे, और मंगल के साथ भी रहेंगे। उसके बाद शुक्ल पक्ष का चंद्रमा तो चलो वही हो गया, लेकिन 15 दिन कृष्ण पक्ष का तो रहेगा, परेशानी देगा, 100% देगा। उसके बाद 80% चंद्रमा खराब हो जाएगा, लेकिन यही चंद्रमा 6-12 में चला गया, भले उच्च का हो, परेशान करेगा, मानसिक तनाव देगा, टेंशन देगा, डिप्रेशन देगा। इसके बाद वो चंद्रमा क्या कमाल करता है, उस पर बात करते हैं कि यही चंद्रमा अगर नवांश में अच्छा हो जाता है, बलवान हो जाता है, केंद्र और त्रिकोण में अच्छा चला जाता है, मित्र राशि में चला जाता है, तब क्या करेगा वो देखते हैं। जितने भी नेवी के अफसर हैं सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे। सर्जन है, आईपीएस आईएएस कलेक्टर हैं, सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे। डॉक्टर है, सर्जन है, जितने बड़े बड़े सर्जन होंगे सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे लगन कुंडली में, लेकिन नवमांश में अच्छे होंगे, ये पक्का। फौजी, पुलिस वाले, अब जब तक चंद्रमा खराब नहीं होगा वो गोली नहीं चला पाएंगे, वो कैसे गोली चलाएंगे, लेकिन तरक्की तो करते हैं ना जीवन में। उसके बाद वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, उनके भी लगभग चंद्रमा खराब मिलेंगे, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, तरक्की भी करते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है कि राजनेता भी बन जाते हैं। अब राजनेता होंगे जितने, हालांकि सबके राजनेताओं के चंद्रमा खराब नहीं होते, लेकिन ज्यादातर राजनेताओं के चंद्रमा खराब मिलेंगे, क्योंकि बेईमानी कहां से आएगी, जनता को बेवकूफ बनाने की कुवत कहां से आएगी, वो यही चंद्रमा देगा। तो ये नववांश में अगर अच्छा हो जाता तो बहुत अच्छा। उसके बाद में बेईमान आदमी, वो बेईमानी कैसे करेगा, जब तक उसका लग्नेश या चंद्रमा खराब नहीं होगा वो बेईमानी कर नहीं सकता, क्योंकि मन में आना चाहिए ना, मुझे भाटिया जी के पैसे खाने हैं, वो कैसे खाऊंगा, खाई नहीं पाऊंगा। मक्कारी कैसे करेगा, क्योंकि मंगल के साथ होगा, मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो मक्कारी। उसके बाद यही चंद्रमा कितना कमाल का है आपने देखा। और मुझे लगता है कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो अगर इसको पकड़ ले तो एक चीज और मैं बताना भूल गया, हम ज्योतिषी, आप सभी से सीखा है मैंने, मैं कोई अलग से लेके नहीं आया हूं। जितने भी ज्योतिषी हैं, अब सारे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 95% ज्योतिषियों का चंद्रमा खराब मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है, और उसके बाद हम सामने वाले की मदद करते हैं। सामने वाला बड़ी उम्मीद से हमारे पास आता है कि गुरुजी हमारे कृपा करेंगे, और उसके लिए हम गुरु हैं, वो हमारे लिए जातक है। लेकिन जब हमारा चंद्रमा खराब होगा तभी हम सामने वाले के दर्द को समझ पाएंगे, नहीं तो कोई दर्द को किसी को नहीं समझता।
जिसका चंद्रमा अच्छा होगा वो किसी के धर्म को नहीं समझता, उसको मजाक उड़ा के निकल जाता है। ये चंद्रमा का। आज मैं एक चीज और मैं लेके आया था से इजाजत चाहूंगा भाटिया जी से भी और मीना जी से भी। मैंने इसे बहुत कुछ सिखाया आप लोगों से। सप्तसांस, बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा कि लगन कुंडली में पंचम भाव में शुक्रों की दृष्टि पड़ रही है, संतान नहीं हो रही। और बहुत सी कुंडलियों में ऐसा भी देखा कि भैया लगन कुंडली में पंचम भाव सारे के सारे पाप प्रभाव आ गए, लेकिन फिर भी 4 4 6 घूम रहे। क्या कारण है? कोई कारण तो होगा ना। फिर उसमें D7 में जाएंगे, सूक्ष्म विश्लेषण जब हम करेंगे और हम देखेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि षोडश वर्ग कुंडली अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हम आज मैं थोड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि D7 सप्तसांस कुंडली में हमें 4 चीजें पहले देखनी है। लगन, लग्नेश, पंचम भाव का कारक और पंचम भाव का मालिक, 5 चीजें हो गई। अब लगन बली तो बना डाले। हर किसी षोडश वर्ग में लगन का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि जब शरीर में चांद नहीं होगी तो बच्चे कहां से पैदा करेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं पंचम भाव, भावपति भाव कारक। 3 चीज जरूर देखनी है हमें। भाव में शनि की, मंगल की दृष्टि पड़ गई। अच्छा, मंगल की दृष्टि पड़ती है तो आज नहीं तो कल संतान जरूर होगी, भले को नीच का देख रहा है, नीच का बैठा है। ये मेरी रिसर्च कहती है। मंगल खराब नहीं हो सकता, शनि खराब हो सकता है। राहु भी देख ले, शनि भी देख ले, मंगल भी देख ले, देर है अंधेर नहीं है। अगर पंचमेश बलवान है तो यहाँ पे D7 के केंद्र त्रिकोण में पंचमेश को जाना जरूरी है। अगर वो 6, 8, 12 में चला गया तो परेशानी जरूर आएगी। छठे घर में चला गया तो बगैर डॉक्टर ट्रीटमेंट के D7 का पंचमेश 6, 8, 12 में चला गया तो बगैर ट्रीटमेंट के बच्चा नहीं हो पाएगा, कई बार तो होता ही नहीं। उसके बाद में पंचम भाव पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि डिले कराती है। बच्चा जरूर होगा लेकिन डिले कराएगी। लेकिन पंचम भाव का मालिक अगर 6, 8, 12 में चला गया या वो किसी पापी ग्रह से दृष्टि है तो परेशानी आएगी। पंचम भाव को देखना जरूरी है। उसके बाद देखिए सुख भाव, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। D7 का सुख भाव, क्योंकि सुख कौन देगा? किसी भी षोडश वर्ग कुंडली का चौथा भाव सुख देगा। अब जब चौथे घर को मान लो पापी ग्रह देखे या पापी ग्रह उसमें बैठा हो, पंचम भाव कितना बलवान हो जाए, सुख नहीं मिलेगा। संतान तो हो जाएगी, संतान हो जाएगी लेकिन सुख नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने D7 में देखा और मैंने पाया कि चौथे घर में, D7 के चौथे घर में अगर मंगल बैठा है, शनि बैठा है या राहु केतु में से कोई बैठा है तो संतान जरूर होती है, लेकिन उसका सुख नहीं मिलता। कई बार हमने देखा कि संतान ही पिता को जूतों से मारती है। ऐसा तब जी तो सप्तसांस मैं कह रहा हूँ ना, मैं अभी आज इसी को लेकर आया। तो जब तक चौथे भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होगा तो संतान से किसी सुख की अपेक्षा न करें। और उसके साथ साथ आप देखिए कितने मोती हैं ज्योतिष में, और अपने गुरुजनों से ये मैंने सीखा है, आशीर्वाद पाया है। इसी के साथ साथ मैं कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय श्री माता, नमस्कार और आशीर्वाद बनाए रखिए।